हेलो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 है। अगर आपने पहले दो लेक्चर नहीं देखे हैं तो YouTube पे सर्च कीजिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 01 एंड 02। तो आज हम लेक्चर 3 को आगे बढ़ाएंगे। साइन कॉस टेन कॉट के इनवर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले दो लेक्चर्स में। आज हम सेक और कोसेक एक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले sec x के बारे में अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं sec x इक्वल टू क्या होता है 1/1 cos x। ठीक, बट्टे में है तो इसमें जीरो नहीं होना पड़ेगा। ठीक, यानी इसका डोमेन डिफाइन करना है तो जहां जहां जिन पॉइंट्स पे ये जीरो है उन पॉइंट्स को आपने हटाना पड़ेगा। ठीक, तो आप जानते हो cos x बराबर 0 इंप्लाइज x बराबर 12 प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है ना, यानी पाई बाई 2 के जो भी ऑड फ्रैक्शन होते हैं उन पे कॉस 0 होता है और ये n क्या होता है, कोई इंटीजर को आप i या z से डिनोट करते हैं। ठीक, यानी कि अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, सेट x के डोमेन की बात करूं तो उनमें से इन पॉइंट्स को आपने हटाना होगा। रियल नंबर में से इन पॉइंट्स को हटाना पड़ेगा क्योंकि इन जगह पर cos 0 है, ये 0 होने पर इंफिनिटी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, यानी कि इसके डोमेन में रियल नंबर r में से आपने माइनस करना पड़ेगा इस सेट को 2n प्लस 1 पाई बाई 2 सच दैट n बिलोंगिंग टू इंटीजर। यानी कि इन पॉइंट्स को आपने हटाना पड़ेगा रियल नंबर में से। ठीक, क्योंकि इन जगहों पर ये cos 0 दे रहा है तो वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी इसकी। ठीक, कुछ लोग माइनस को ना ऐसे भी डिनोट किया जाता है, बताया था मैंने, लेफ्ट वर्ड की ओर झुका हुआ स्लैश। ठीक, आर इसको भी माइनस ही पढ़ा जाता है। ठीक, तो आपको ये अच्छा लगे तो ये लिखिए, ये अच्छा लगता है तो ये लिखिए, आर माइनस 12 प्लस 1 पाई बाई 2 सच दैट n बिलोंगिंग टू इंटीजर। अब इसके रेंज की बात करते हैं, sec x के रेंज की बात करते हैं। ठीक, रेंज में देखिए आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि आप जानते हो कि जो cos x की वैल्यू होती है, cos x की वैल्यू इसका जो मॉड होता है ऑलवेज लेस देन 1 होता है। ठीक, cos x का मॉड लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि cos x की वैल्यू आप जानते हो cos x की वैल्यू -1 1 के ही बीच रहती है, -1 1 के ही बीच रहती है cos। अगर सही तरीके से दिखाओ x की y के अबाउट दिखाओगे ना इसकी रेंज, ये -1 1। आप जानते हो cos का जब भी हमने ग्राफ किया था तो -1 1 के ही बीच में रहता है। ठीक, यदि उसका मॉड लोगे तो 1 से लेस रहेगा। इनके बीच के जो भी पॉइंट आएंगे, देखो जो भी पॉइंट आएंगे उनका मॉडुलस क्या होगा, 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। इनके बीच में रहने वाले जितने भी नंबर होंगे, चाहे हाफ लो, हाफ का मॉड कितना आएगा, हाफ, माइनस हाफ लो, माइनस हाफ का मॉड भी कितना आएगा, हाफ, है ना। 3/4 लो, ठीक, उसका मॉड कितना आएगा 3/4, 1 से कम। इनके बीच में कितने भी नंबर ले लो आप, उनका मॉडुलस हमेशा 1 से कम आएगा, यानी कि cos x का मॉड लेस और इक्वल 1। अब sec x के अभी इसी का तो रेसिप्रोकल है, देखो इसी का अगर रेसिप्रोकल करते हो 1/1 cos x का मॉड, ठीक, इसका रेसिप्रोकल किया, इसका भी रेसिप्रोकल किया 1/1। ठीक, आप इनइक्वालिटी जानते हैं, अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा x अगर लेस और इक्वल y है तो इसका जो रेसिप्रोकल किया जाता है तो ये साइन चेंज हो जाता है। ठीक, वैसे भी एग्जांपल के जरिए समझो, 2 आपके पास लेस और इक्वल क्या है 5, रेसिप्रोकल करो 1/2 1/5। अब बताओ कौन बड़ा, 1 का दूसरा हिस्सा 1 का फिफ्थ हिस्सा छोटा बन जाएगा ना, तो साइन आपने चेंज करना पड़ेगा। ठीक, इनइक्वालिटी आपको आती होगी। अब देखिए 1/cos x 1/1, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, लेस और इक्वल था तो ग्रेटर इक्वल बन जाएगा। 1/cos x, यही तो क्या हो जाएगा sec x। कुल मिला के ये sec x का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, sec x का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इससे ये पता चला कि जो इसकी रेंज होगी
जो इसकी रेंज होगी 1 - 1 से बड़ी रहेगी। ठीक, इनके बीच रहने वाले नंबर इसकी रेंज में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर इनके बीच का कोई नंबर लोगे, जैसे हाफ आएगा ना इनके बीच, उसका मॉडुलस हाफ आएगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। 3/4 लोगे, 1 से बड़ा नहीं होगा। कहने का मीनिंग इसका मॉडुलस 1 से बड़ा तभी होगा जब 1 से ऊपर रहे या -1 से नीचे। -1 से नीचे जैसे -2 लोगे, -2 का मॉड +2, 1 से बड़ा आ जाएगा। ठीक है ना। मॉडुलस क्या करता है, प्लस कर देता है सारी चीजों को। जो प्लस है वो तो प्लस ही रहेंगे, जो नेगेटिव है उनको भी प्लस कर देगा। ठीक है, तो सेट x का अगर मॉडुलस आपने 1 से बड़ा रखना है तो या तो 1 से बड़े वाले नंबर दो या -1 से छोटे वाले नंबर। कहने का मीनिंग सेट x की रेंज में -1 1 नहीं आ सकता है। ठीक, तो इसकी जो रेंज होगी उसमें तो कोई भी रियल नंबर आ सकता है, लेकिन -1 1 ओपन नहीं आएगा। इसमें से आपने -1 1 ओपन इंटरवल हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, -1 1 ओपन इंटरवल आपने हटाना पड़ेगा। तो ये सेक एक्स की रेंज आ गई R -1 1 ओपन इंटरवल। ठीक, तो अब देखते हैं ये इसका डोमेन ये है, रेंज ये है। अब देखते हैं कि कितने डोमेन में ये 1 1 बन रहा है और कहां कहां ऑन टू बन रहे हैं, ताकि हम इसका इनवर्स निकाल सकें। ठीक, तो 1 1 1 2 का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ग्राफ के जरिए समझिए। ग्राफ बनाते देखिए सेक एक्स का, इसका ग्राफ बनाते हैं सेक एक्स का। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। ठीक, अब देखिए सेक एक्स कितना होता है 1/cos x। ठीक, cos जहां जहां 0 होगा वहां सेक एक्स क्या होगा, इंफिनिटी। ठीक, पहले इन पॉइंट्स को देख लेते हैं कि सेक एक्स इंफिनिटी कहां कहां होगा। cos x कहां 0 होता है, 12 + 1 π/2, यानी कि π/2 की फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट पे π/2 का जो भी फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट आएगा वहां पे cos 0 होता है, यानी कि π/2 पे 0 वैल्यू देगा ये, तो sec वहां पे इंफिनिटी बन जाएगा। यानी इस वाली लाइन पे इसका कोई भी पॉइंट नहीं पड़ना चाहिए। sec x का जब भी आप ग्राफ बनाओगे π/2 वाली लाइन पे कोई भी पॉइंट नहीं ले सकते, क्योंकि उस जगह पे वैल्यू इंफिनिटी चल रही है। ठीक, उसी प्रकार से 3π/2 पे भी आप sec x की कोई वैल्यू नहीं लोगे, क्योंकि वहां पे इंफिनिटी आएगा। ऐसे आगे चलोगे 5π/2 पे भी कोई वैल्यू नहीं रख सकते हो आप। ठीक, पीछे क्या आओ, माइनस यहाँ पे 0 होगा, ये -π/2। ठीक, यानी इस लाइन पे भी उसका ग्राफ का कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। इसी प्रकार से -3π/2 यहाँ पे भी इंफिनिटी हो जाएगा sec x, वहां पर कोई पॉइंट नहीं आएगा ग्राफ का। ठीक, देखिए एक पॉइंट है 0, यहाँ पे इंफिनिटी हो जा रहा है, यहाँ पे भी इंफिनिटी, इनके बीच एक पॉइंट पड़ रहा है 0। 0 पे देखते हैं वैल्यू कितनी आएगी इसकी। sec 0 मींस 1/cos 0। cos 0 कितना होता है 1, 1/1 1, यानी कि sec 0 कितना होता है 1। sec 0 यहाँ पे 1 वैल्यू दे रहा है। ठीक, sec 0 वैल्यू 1, यानी कि 0 पे sec की वैल्यू 1 आ जा रही है। यहाँ पर 1 ले लीजिए, यहाँ पे -1। ठीक, यानी कि 0 पे वैल्यू कितनी दे रहा है 1, और π/2 पे कितनी दे रहा है इंफिनिटी। कहीं ना कहीं यहाँ से आइडिया आया ना, ये कहीं ना कहीं ग्राफ कैसे जाएगा, फिर 1 से इंफिनिटी की ओर अप्रोच करेगा, 1 से इंफिनिटी की ओर अप्रोच करेगा। ठीक, बिल्कुल टच मत करना इसको, डॉटेड लाइन से इंफिनिटी की ओर जाता हुआ प्रतीत होगा। कहां से 1 से इंफिनिटी की ओर जाता हुआ प्रतीत होगा। क्यों, क्योंकि 0 पे वैल्यू 1 दे रहा है, π/2 पे इंफिनिटी मींस 1 से इंफिनिटी की ओर जाता हुआ प्रतीत होगा इसका ग्राफ। ठीक, उसी प्रकार से 0 पे वैल्यू 1 है, -π/2 पे देखिए वैल्यू कितनी आएगी, -π/2 पे तो 0, ये 0 होगा मींस इंफिनिटी आएगी। कितनी आ जाएगी वैल्यू इंफिनिटी। कहने का मीनिंग यानी कि ये आपके पास 1 है, ये इंफिनिटी, यानी कि 1 से इंफिनिटी की ओर जाते प्रतीत होगा, यहाँ से 1 से इंफिनिटी की ओर जाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक, यहाँ पर वैल्यू और -π/2 पे इंफिनिटी वैल्यू। ठीक,
उसी प्रकार से यहाँ देखिए -π/2 इंफिनिटी, 3π/2 वहां पे भी इंफिनिटी। इनका कोई बीच का पॉइंट लीजिए क्या, पाई, इनके बीच में पड़ेगा ना पाई, यहां पर पाई आएगा। देखिए cos पाई होता है -1, cos 180 हुआ पाई, ठीक, -1 वैल्यू देता है, 1/-1 -1 हो जाएगा, यानी कि sec पाई कितना दे रहा है, -1 वैल्यू, यानी कि पाई पे वैल्यू कितनी आ रही है, -1, पाई पे वैल्यू -1 आ रही है। अब देखो 3π/2 पे भी माइनस इंफिनिटी देगा, π/2 पे भी राइट साइड से आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस देता है, π/2 प्लस और 3π/2 माइनस, ये कहां आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos और sec क्या होते हैं, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव की ओर जाएगा वो, -1 से -इंफिनिटी को जाता हुआ प्रतीत होगा, यहां से भी -इंफिनिटी को जाता हुआ प्रतीत होगा। तो कुल मिला के sec x का अगर ग्राफ देखो तो इस टाइप से बनेगा, ऊपर को गया यहां से नीचे, ठीक, उसकी रेंज में -1 नहीं आएगा, हमने पहले ही बता दिया था कि इसकी रेंज में 1 से -1 तक के पॉइंट नहीं आएंगे। आप देख सकते हो पूरा इंफिनिटी तक जा रहा है, ये भी इंफिनिटी तक, लेकिन -1 के पॉइंट नहीं आ पा रहे इसमें, ठीक। उसी प्रकार से अगर इस ग्राफ को और आगे बढ़ाना चाहते हो, इसी ग्राफ को और आगे बढ़ाना है, जैसे अगली ब्रांच में भी अगर लेते हैं ना तो फिर वही जाता है, ऐसे यहाँ मान लेते ऊपर को जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ -1 की वैल्यू तो इसी प्रकार नीचे ड्रॉ है ना, और आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। फिलहाल हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो केवल देखना है कि 1 1 on 2 कहां पर है, ठीक, वो इसी से दिख जाएगा आपको। अब देखिए मुझे 1 1 और on 2 दिखाना है फंक्शन, ताकि मैं इन्वर्टिबल दिखा सकूं, ताकि मैं इसका इनवर्स का स्टडी कर सकूं, ठीक। इसका इनवर्स का स्टडी करना मींस फंक्शन को आपने 1 1 on 2 बनाना है, ठीक है। तो 1 1 on 2 के लिए देखिए इस पॉइंट 0 पे देखिए, ये जो पॉइंट है उसी लेवल पे ये पॉइंट भी है, ठीक, यानी कि अगर मैं 0 से पीछे आता हूं तो 1 1 होने की दिक्कत आ जाएगी, यानी 1 1 बनाना है तो केवल 0 से आगे जाना होगा। मैंने बताया था कि 1 1 चेक करना है ग्राफ में, तो आप सीधे सीधे एक्स एक्सिस के अलोंग, है ना, पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। अगर एक पॉइंट पे कट कर गया तो फंक्शन 1 1, बाय द वे 2 पॉइंट पे अगर कट कर गया तो फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा। आप देख सकते हो यहां पे भी कट किया इस लाइन ने, यहां पर भी कट किया, ठीक है। कट करने से क्या होगा कि सेम लेवल पे है दोनों पॉइंट सेम है, मींस y की सेम वैल्यू रखेंगे, y की सेम वैल्यू मींस इमेज सेम होगी, इमेज सेम होगी लेकिन उनके लिए x डिस्टिंक्ट मिलने लगेंगे। इसका मीनिंग हो गया कि दो डिस्टिंक्ट की सेम इमेज हो जाएगी। तो इसीलिए आपको ग्राफ में अगर 1 1 चेक करना है तो सीधे सीधे x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए, देखिए वो एक पॉइंट से ज्यादा पे कट तो नहीं कर रहा है, अगर एक से ज्यादा पे पॉइंट पे उसने कट कर दिया तो फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा, ठीक। अब देख सकते हो अगर मैं 0 से पीछे आता हूं तो जो लाइन पैरेलल है x एक्सिस की वो दो जगह पे कट करेगी, ठीक, इसलिए मैं 0 से पीछे नहीं आऊंगा, अपना एरिया 0 से आगे ही रखूंगा, ठीक हो गया। इस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक, अगर 0 से आगे जाओगे तो पॉइंट कोई रिपीट नहीं होगा सेम लेवल पे। उसी प्रकार से ये पाई इस वाले में आइए, ठीक है ना, पाई से लेफ्ट वाले में आइए, यहाँ भी फंक्शन 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं, इसको देखिए कोई रिपीट नहीं होगा सेम लेवल पे, ठीक। इससे जस्ट आगे जाते हो तो ये सेम लेवल पे पॉइंट मिलने लगेंगे, दो सेम लेवल पे दो पॉइंट मिलने लगेंगे, यानी कि पैरेलल लाइन खींचोगे तो दो अलग अलग एक्स सेम इमेज के लिए, यानी कि आप पाई से भी आगे नहीं जा सकते, पाई से भी आगे नहीं जाओगे, यानी कि कुल मिला के मैंने इसको 1 1 बनाना है तो सीमित रखना होगा अपने डोमेन को 0 से पाई में, ठीक, डोमेन को मैं सीमित करूंगा 0 से पाई में ताकि 1 1 बने, ठीक है। अब देखिए ऑन टू भी चाहिए आपको, फंक्शन ऑन टू भी चाहिए, ठीक, फंक्शन ऑन टू तो है, देखो 1 से ऊपर की सारी वैल्यू रखेगा, -1 से नीचे के सारे वैल्यू रख रहा है, ठीक, यानी कि -1 मान अगर हटा देते हो तो उसके ऊपर के सारे पॉइंट इसमें मौजूद है, इसके नीचे भी सारे पॉइंट मौजूद है, फंक्शन ऑन टू तो रहेगा। लेकिन एक पॉइंट की दिक्कत होने वाली है यहाँ पे, देखो तो π/2 पे वैल्यू क्या दे रहा है, इंफिनिटी, यानी 0 पाई तो दो आप, लेकिन उसमें से π/2 हटा दो, क्योंकि π/2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है,
यानी कि 0 पाई में से आपने हटाना होगा किसको, पाई बाई 2 वाले पॉइंट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि पाई बाई 2 पे ये 0 ये वैल्यू इंफिनिटी दे देगा। ठीक, यानी कि यूं कहें कि जो ये सेक है डोमेन 0 पाई में से पाई बाई 2 हटा के, और इसकी जो रेंज है देखिए, रेंज 1 से ऊपर यानी 1 टू इंफिनिटी, यहां -1 टू माइनस इंफिनिटी, यानी कि r में से हटा दीजिए क्या, ओपन इंटरवल 1 -1। ठीक, ओपन इंटरवल -1 हटा दीजिए तो उसकी रेंज आ जाएगी, उसमें आपके पास एक फंक्शन 1 1 on 2 है। r माइनस ओपन इंटरवल -1 1, तो आपके पास ये जो सेक है डोमेन 0 पाई में से पाई बाई 2 हटाइए और r माइनस में से ओपन इंटरवल -1 1 हटाइए, इसमें ये एक ही आच्छादक है, एक ही आच्छादक है। और एक ही आच्छादक है तो इन्वर्टिबल होगा, यानी इसका इनवर्स निकाल सकते हो। ठीक, तो इंप्लाइज जो सेक इनवर्स आ जाएगा यहां से, उसका डोमेन, सेक इनवर्स का डोमेन ये बन जाएगा कोडोमेन, यानी कि रेंज ये बन जाएगा। ठीक, r माइनस इसका डोमेन क्या आ गया फिर, r माइनस -1 1 2, इसकी रेंज क्या बन जाएगी 0 पाई, क्लोज इंटरवल 0 पाई, लेकिन उनमें से पाई बाई 2 हटाना पड़ेगा, माइनस का पाई बाई 2 हटाना पड़ेगा। ठीक, यानी कि सेक इनवर्स आपके पास एक फंक्शन मिल गया जिसका डोमेन कोई भी रियल हो सकता है, लेकिन -1 1 ओपन इंटरवल का पॉइंट नहीं होना चाहिए, रेंज 0 से पाई में कुछ भी आ सकता है, लेकिन पाई बाई 2 नहीं बन सकता, क्योंकि पाई बाई 2 पे इंफिनिटी वैल्यू दे रहा है cos। ठीक, यानी पाई बाई 2 पे सेक इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। अब बात करते हैं cosec x की। लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गया आपके पास cosec। बात करते हैं cosec x की। आप जानते हैं cosec x बराबर होता है 1 अपॉन sin x, यानी कि इस फंक्शन के डोमेन में वो पॉइंट नहीं आएंगे जहां sin x 0 होता है। आप ये भी जानते हैं sin x बराबर 0 implies x बराबर n पाई such that n belonging to integer, यानी कि x पाई के जो भी मल्टीपल होते हैं वहां पे 0 देता है, पाई हो गया, माइनस पाई हो गया, 2 पाई है ना, 3 पाई, -3 पाई, -4 पाई, जो भी पाई का प्योर इंटीग्रल मल्टीपल होता है उन जगहों पे साइन 0 होता है। ठीक, यानी कि इसके डोमेन में से उन पॉइंट्स को आपने हटाना होगा, क्योंकि साइन 0 जहां पर होगा cosec वहां पे इंफिनिटी बन जाएगा। ठीक, तो इसके डोमेन की अगर आप बात करते हो cosec x के डोमेन में कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, लेकिन उसमें से ये वाला सेट आपको हटाना पड़ेगा, कौन सा, n पाई such that n belonging to integer। इन पॉइंट्स को आपने हटाना होगा cosec की डोमेन से, यानी कि cosec x का डोमेन पूछे तो आप ये लिखोगे r माइनस n पाई such that n belonging to integer। और इसकी रेंज की बात करते हैं। फिर देखिए sin x -1 और 1 के बीच में सीमित रहता है। जब आपने ग्राफ खींचा था तो ना 1 से ऊपर जाता है ना -1 से नीचे, यानी इसका मॉड्यूलस हमेशा 1 से लेस रहता है। तो इसका रेसिप्रोकल कीजिए 1 अपॉन sin x का मॉड, उसका भी रेसिप्रोकल 1/1, रेसिप्रोकल करते ही इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए 1 अपॉन sin x का मॉड ये क्या हो जाएगा, cosec x का मॉड, cosec x का मॉड ग्रेटर इक्वल 1। फिर वही cosec x -1 1 के बीच की वैल्यू नहीं रखेगा, क्योंकि -1 1 के बीच में जो उसका मॉडुलस होता है 1 से कम होता है, लेकिन इसका मॉडुलस आपको क्या चाहिए, 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा चाहिए मींस 1 से या तो ऊपर वाली वैल्यू लीजिए या -1 से
नीचे वाली, ताकि उसका मॉडुलस उनसे ग्रेटर हो सके। ठीक, तो इसकी रेंज में कौन कौन से आएंगे फिर टर्म? कोई भी रियल नंबर आ सकता है, रेंज में कोई भी रियल नंबर आ सकता है, बस ओपन इंटरवल -1 के पॉइंट ना हो, क्योंकि अगर इस इंटरवल के पॉइंट आ गए तो उसका मॉडुलस 1 से कम होने लगेगा। लेकिन ये इनक्वालिटी कहती है कि 1 से कम नहीं हो सकती इसकी रेंज, उसका मॉडुलस 1 से कम नहीं हो सकता, तो रेंज में ओपन -1 नहीं आना चाहिए। ठीक, ये इसका रेंज हो गया आपके पास। ठीक, अब हमने देखना है कि डोमेन के कितने पोर्शन पे, डोमेन के कितने पोर्शन पे ये 1 1 और 2 है, 1 1 और 2, ताकि इसका इनवर्स ज्ञात कर सकें, कोसेक का इनवर्स। ठीक, तो ग्राफ पे आते हैं कोसेक एक्स के। देखिए कोसेक एक्स जो कि होता है 1/sin x, इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं कोसेक एक्स का। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक, अब देखता हूं कि कोसेक एक्स कहां पर इंफिनिटी वैल्यू दे रहा है, उनको मैं डॉटेड से दिखा दूंगा ताकि वहां पर कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा इसका जहां पे ये वैल्यू इंफिनिटी आ रही। ये इंफिनिटी आ रही मींस ये 0 आ रहा होगा। साइन 0 कहां पे होता है? 0 पे 0 होता है ना, 0 पे 0 होता है, यानी कि कोसेक 0 इंफिनिटी वैल्यू देगा, यानी कि इस लाइन पे वाई एक्सिस पे कोई भी इस ग्राफ का पॉइंट नहीं आना चाहिए। ठीक, उसी प्रकार से साइन पाई 0 होता है, साइन पाई 0 होता है। ठीक, साइन पाई 0 तो कोसेक पाई इंफिनिटी, यानी कि इस वाली लाइन पे ग्राफ का कोई पॉइंट लाई नहीं करेगा। उसी प्रकार से 2 पाई पे साइन 0 होता है, तो कोसेक 2 पाई क्या हो जाएगा? इंफिनिटी, यानी कि इस लाइन पे भी ये इसका ग्राफ लाई नहीं करेगा। उसी प्रकार पीछे आइए, -पाई पे साइन 0 देता है, तो कोसेक इंफिनिटी देगा, इस वाली लाइन पे इसका ग्राफ लाई नहीं करेगा। उसी प्रकार से -2 पाई, यहाँ पे भी साइन 0 होता है, तो कोसेक इंफिनिटी हो जाएगा, इस वाली लाइन पे भी इसका ग्राफ लाई नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे इंफिनिटी जा रहा है, यहाँ पे भी वैल्यू इंफिनिटी, इन दोनों की कोई बीच की पॉइंट ले लीजिए π/2। π/2 पे साइन क्या होता है? 1/1 1, यानी कोसेक π/2 1 हो जाएगा। 1 कहां पर आएगा? यहाँ मान लो इस लेवल पे 1, इस लेवल पे -1, यानी कि π/2 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है और पाई पे इंफिनिटी, यानी 1 से इंफिनिटी की ओर जाता हुआ प्रतीत होगा इसका ग्राफ। ठीक, डॉटेड लाइन को टच मत कराना क्योंकि वहां पे इंफिनिटी वैल्यू आ रही है। ठीक, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 पे इंफिनिटी जा रहा है, राइट साइड से आ रहा है तो प्लस इंफिनिटी, ये इस प्रकार से जाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक, इस प्रकार से इंफिनिटी की ओर, 1 से ऊपर को इंफिनिटी की ओर जाता हुआ प्रतीत होगा। उसी प्रकार देखिए लेफ्ट में आते हो तो -π/2 पॉइंट लीजिए इन दोनों के बीच, -π/2। ठीक, साइन -π/2 यानी कि साइन माइनस थीटा माइनस आता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस का साइन π/2 1, -1 वैल्यू देगा -π/2 पे, 1/-1 -1 हो जाएगा, यानी कि कोसेक -π/2 -1 वैल्यू दे रहा है, यानी कि इस जगह पे वैल्यू -1 आ रही है, यानी कि यहाँ कहीं पर आएगा -1, यहाँ पर लिख दो। ठीक, -1 वैल्यू दे रहा है -π/2 पर। फिर देखिए माइनस है ना, तो माइनस इंफिनिटी की ओर जाता जाएगा ये। ठीक है, यानी कि -π पे ये 0 जाएगा तो ये माइनस इंफिनिटी की ओर जाएगा, और 0 पे भी लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या होती है? माइनस, तो माइनस इंफिनिटी की ओर अप्रोच करेगा यहाँ से, यानी कि इस जगह से ग्राफ नीचे जाता हुआ प्रतीत होगा, इस प्रकार से नीचे जाता हुआ प्रतीत होगा। डॉटेड लाइन को टच नहीं करना है। ठीक, ये दोनों डिब्बे सेम बनाते तो ज्यादा अच्छा लगता। ठीक है ना, ये डिब्बा थोड़ा छोटा जैसा हो गया है, -π और पीछे कीजिए,
यहाँ के करीब आएंगे, ठीक। तो -2 पाई और पीछे चले जाएगा, यहाँ आएगा -2 पाई, ठीक। तो -1 यहाँ था, यहाँ से -∞ को जाना है, इसने भी -∞, ठीक है। यानी कि sec x का ग्राफ इस प्रकार से मिलेगा, देखो -1 से नीचे जाता हुआ प्रतीत होगा, 1 से ऊपर जाता हुआ, यानी कि इसकी रेंज में ओपन -1 1 नहीं आएगा और कोई भी रियल नंबर आ सकता है, ठीक। अब हमने बात करनी की 1 1 और 2 कितने पोर्शन में, 1 1 और 2 कितने पोर्शन में। तो उसके लिए मैंने देखा, देखो -π/2 से आगे वाला पोर्शन लिया, ये इतना पीछे का नहीं ले सकता था, क्योंकि ये और ये सेम लेवल पे आने लगेंगे, फिर से सेम लेवल के पॉइंट होने लगेंगे, जिनके लिए डिस्टिंक्ट एक्स मिलने लगेंगे, ठीक। यानी कि -π से पीछे नहीं आ सकता, -π से आगे, यानी कि इस वाले में गया मैं, ठीक। 1 1 है। उसी प्रकार से देखिए, इससे आगे जाऊंगा तो ये और ये पॉइंट सेम लेवल पे, फिर 1 1 नहीं हो पाएगा, यानी π/2 से आप आगे भी मत जाइए, π/2 से पीछे ही रहिए, ठीक। π/2 से पीछे रहिए, -π/2 से आगे, तो फंक्शन आपके पास 1 1 मिल जाएगा, ठीक। लेकिन उसमें एक दिक्कत है, -π/2 से π/2 के बीच में एक पॉइंट 0 पड़ रहा है, जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इंफिनिटी वैल्यू दे रहा है। यानी कि आप -π/2 से π/2 के पॉइंट तो लीजिए, बस शर्त है कि 0 को हटा दो, क्योंकि 0 पे इंफिनिटी वैल्यू दे रहा है, 0 पे डिफाइंड नहीं है फंक्शन, तो आपने 0 को हटाना पड़ेगा उसमें से। यानी कि cosec -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, ठीक। इसमें से आपको हटाना है 0 को, क्योंकि उस पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ठीक। इतना हटा दिया। उसके बाद उसकी रेंज है, देखो -1 से इंफिनिटी जा रहा है, -1 से -∞। कहने का मीन्स कोई भी रियल नंबर लीजिए, लेकिन -1 1 ओपन का कोई भी पॉइंट मत लीजिए, ठीक। यानी R में से -1 1 ओपन को हटा दीजिए, उसकी रेंज, उसमें आपके पास फंक्शन 1 1 और 2 है, ठीक। मैं इसको मिटा देता हूं, -0 और इसकी रेंज आएगी R में से ओपन इंटरवल -1 1 हटा दीजिए, ठीक हो गया। इसमें फंक्शन एक है कि आच्छादक हो जाएगा, एक है कि आच्छादक है, यानी कि 1 1 और 2, एक है कि आच्छादक है, और एक है कि आच्छादक है तो इनवर्स हो सकता है एग्जिस्ट इसका, इंप्लाइज cosec इनवर्स। तो इसका जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा, इसका जो डोमेन है उसका रेंज बन जाएगा, उलट जाता है इनवर्स में, आप जानते हैं। R -1 1 2, इसकी जो रेंज होगी -π/2 से π/2, लेकिन उसमें से आपने 0 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 0 पे cosec इंफिनिटी हो जाता है, जब cosec ही नहीं रहा तो उसका इनवर्स कहां रहेगा, ठीक। यानी कि cosec इनवर्स आपके पास एक फंक्शन मिला जिसका डोमेन कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, लेकिन सावधान, आप इंटरवल -1 1 के बीच की वैल्यू नहीं ले सकते हो, और इसकी रेंज बनेगी -π/2 से π/2, लेकिन उसमें से 0 को हटाना होगा, ठीक। तो कुल मिला के ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी थे आपके पास, साइन इनवर्स से लेकर कॉसेक इनवर्स, हम डिफाइन कर चुके हैं विद ग्राफ, ठीक है ना। यानी कि आपको अगर इतना समझ में आ गया तो ये चैप्टर आपके पास हल हो जाएगा, ठीक। केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो बेसिक था यहीं तक था, ठीक। और इससे आगे तो कुछ फॉर्मूले जाएंगे और उनके बेस पे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक। यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट था आपने यहां तक समझना था कि ये फंक्शंस होते क्या, इनवर्स फंक्शंस, ठीक। तो एक बार क्विक रिकैप कर दें, आपको मेनली इनके रेंज याद रखनी है। अगर आपको ये लग रहा है कि अभी तक हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भी अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनकी रेंज याद रख लें, सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स से लेकर कॉसेक इनवर्स तक की रेंज अगर आपको याद हो जाए, तो आपको ये जो भी हमने बताया ये अगर समझ में नहीं भी आया तो चल जाएगा,
लेकिन कहाँ 12th स्टैंडर्ड में चल जाएगा, ऊपर के स्टैंडर्ड में आपको आना चाहिए। वैसे भी काफी टाइम लेके आपको बता रखा, आपको समझ में आया होगा। ठीक, नहीं भी आया तो आप सिर्फ इसकी रेंज याद कर लो। ठीक, देखिए हमने स्टार्ट किया था साइन इनवर्स से। साइन इनवर्स का डोमेन था क्लोज इंटरवल -1 1 और इसका रेंज जो आपको मिला था क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, ये इसकी रेंज है। ठीक, आपको केवल रेंज याद रखनी है। अगर अभी तक जो कराया है वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ ये याद कीजिए कि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल होती है। ठीक, उसी प्रकार से कॉस इनवर्स के बारे में हमने अध्ययन किया। कॉस इनवर्स इसका डोमेन होता है क्लोज इंटरवल -1 1 और इसका रेंज होता है 0 से π, 0 से π क्लोज इंटरवल। ठीक, उसी प्रकार से tan इनवर्स, इसका डोमेन कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। tan इनवर्स में रियल नंबर इसका डोमेन बन जाता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। और इसका जो रेंज बनेगा वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक, उसी प्रकार से कॉट इनवर्स की हमने बात की। कॉट इनवर्स का डोमेन पूरा रियल नंबर बना था और इसकी जो रेंज आई थी ओपन इंटरवल 0 to π, ओपन इंटरवल 0 to π। ठीक, यहाँ ध्यान रखना -π/2 π/2 क्लोज है, यहाँ tan इनवर्स में ओपन है, मींस -π/2 π/2 शामिल नहीं होंगे। क्यों? π/2 पे tan इंफिनिटी हो जाता है। ठीक, जब tan ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसका इनवर्स कहां एग्जिस्ट करेगा। ठीक, इसी प्रकार देखो sin π/2 1 होता है, मींस एग्जिस्ट कर रहा है sin, तब जाके उसका इनवर्स मौजूद है। ठीक, जबकि यहाँ पर π/2 इंफिनिटी होता है tan में। ठीक, इसलिए उन जगहों पे ओपन लगाना जरूरी है। ठीक, cot इनवर्स 0 to π ओपन होगा यहाँ पे भी, क्योंकि cot 0 कितना होता है इंफिनिटी, cot π कितना हो जाता है इंफिनिटी, यानी 0 और इंफिनिटी वाले पॉइंट पे cot इंफिनिटी वैल्यू दे रहा है, मींस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उनका इनवर्स कहां एग्जिस्ट करेगा। तो उन पॉइंट को आपने ओपन रखना होगा, ना कि क्लोज। फिर हमने पढ़ा था सेक इनवर्स। सेक इनवर्स इसका डोमेन कोई भी r दे सकते हो, लेकिन आपने ओपन इंटरवल -1 1 हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसका सेक का जो मॉडुलस होता है -1 1 के बीच नहीं रहता है। ठीक, सेक का मॉडुलस 1 से ज्यादा होता है, इसलिए इस इंटरवल को आपने हटाया था। यहां से इसकी जो रेंज मिली थी आपको 0 से π क्लोज, 0 से π क्लोज, पर इसमें से आपने π/2 वाला पॉइंट हटा दिया था। क्यों हटाया था π/2? क्योंकि sec π/2 इंफिनिटी हो जाता है, इंफिनिटी पे sec एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसका इनवर्स कहां एग्जिस्ट करेगा। ठीक, इसलिए उसकी रेंज में से π/2 वाला पॉइंट हट जाएगा। उसी प्रकार से हमने cosec इनवर्स की बात की। cosec इनवर्स आपके पास फंक्शन था, इसमें भी आपने कोई भी रियल नंबर रख सकते थे इसके डोमेन में, लेकिन ओपन इंटरवल -1 1 हटा देना पड़ेगा। ठीक, और इसका जो रेंज था उसमें से आपने लिया था क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। ठीक, लेकिन उसमें से आपने देखा कि cosec 0 इंफिनिटी होता है, तो 0 वाले पॉइंट को आपने हटाना पड़ेगा, इसकी रेंज से 0 वाले पॉइंट को हटाना पड़ेगा। -π/2 से π/2 क्लोज तो आ जाएगा, लेकिन उसमें 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 पे cosec इंफिनिटी आता है। जब cosec ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसका इनवर्स नहीं आ सकता। ठीक, तो इसका आपका रेंज ये होगी। ठीक, आपको सिर्फ दिमाग में इनकी रेंज याद रखना है, आपको सिर्फ मेन ब्रांच की रेंज क्या रहती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है इनको, -π/2 से π/2 जुड़ी है। ठीक, यानी आपको सिर्फ जो याद रखना है, सिर्फ जो याद रखना है, आपको सिर्फ लर्न ये रखना है कि साइन इनवर्स रेंज, यहां पर रेंज याद रखना। ठीक, तो साइन इनवर्स इसकी
इसकी रेंज -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 इसकी रेंज आ जाएगी। उसी प्रकार से आपने cos इनवर्स, इसकी भी रेंज होती है क्लोज 0 टू π। उसी प्रकार से tan इनवर्स, इसकी रेंज आपको याद रखनी होगी, ओपन इंटरवल 0 टू π। बहुत से लोग इस जगह पे गलती करते हैं, ठीक, इसको भी सॉरी 0 से π करते हैं, -π/2 से π/2, लेकिन ओपन इंटरवल रखना पड़ेगा, ठीक। उसी प्रकार से कॉट की बात करते हैं, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स इसकी आपको रेंज याद रखनी होगी। कॉट इनवर्स की रेंज आती है ओपन 0 टू π, ओपन इंटरवल 0 टू π, ठीक, ऊपर हो गया थोड़ा, कॉट इनवर्स। उसी प्रकार से सेक इनवर्स, सेक इनवर्स की रेंज थी आपके पास क्लोज इंटरवल 0 से π, लेकिन उसमें से π/2 वाला पॉइंट हटाना पड़ेगा क्योंकि π/2 पे डिफाइंड नहीं था, ठीक। उसी प्रकार से कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स, इसकी रेंज कितनी आई थी, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, लेकिन 0 वाला पॉइंट हटाना पड़ता है, 0 आपके पास हट जाएगा, ठीक। तो कुल मिला के आज तक जो भी 3 लेक्चर हो चुके हैं, इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप सीधे सीधे लर्न कर दीजिए कि साइन इनवर्स की रेंज ये होती है, कॉस इनवर्स की रेंज ये होती है, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक, ठीक। अगर आपको रेंज भी याद है तो काम चल जाएगा 12th लेवल में, ठीक है। वैसे आपको पूरा आना चाहिए, इतना टाइम देखिए आप बखूबी एक एक पॉइंट करके, ठीक है ना, हर एक स्टेप पे आपको बखूबी टाइम दिया है, कोई इंट्रोड्यूस करने में ही आपको 3 लेक्चर लगा दिए, ठीक। तो आपको अच्छे से आना चाहिए, आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें, इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में